इस वीडियो में हम NGX ट्रांसलेट को अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। NGX ट्रांसलेट से हमारी एंगुलर एप्लीकेशंस मल्टीपल लैंग्वेजेस में यूज़ हो सकती हैं, उनको ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो इसके लिए चलते हैं अपने एंगुलर प्रोजेक्ट की तरफ। तो यहाँ हमारे पास वर्क के नाम का एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है। इसको ओपन करने के लिए इसके फोल्डर को ओपन कर लेते हैं और अपर बार में CMD एंटर करेंगे, जिससे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद इसमें कोड डॉट की कमांड से हम अपने प्रोजेक्ट को कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं। तो हमारा ये कोड एडिटर ओपन हो चुका है और जिसमें हमारा ये वर्क के नाम का प्रोजेक्ट है। तो इसको अब यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले SRC को ओपन करता हूँ। SRC में जो हमारे पास एसेट्स होते हैं उनमें हम यहाँ नीचे देख लेते हैं ओपन करके, ये एसेट्स हैं। इनमें हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं सबसे पहले। तो न्यू फोल्डर इसमें क्रिएट करते हैं, उसका नाम हम रख लेते हैं I18। तो ये हमने इसका नेम डिफ़ाइन कर लिया। इसमें अब हम 2 फाइल्स बनाएंगे मुख्तलिफ 2 लैंग्वेजेस के लिए। तो न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, इसका नेम मैं रख देता हूँ, ये इंग्लिश के लिए होगी तो मैं इसका रख देता हूँ EN-EN.JSON। तो ये रख लिया। दूसरा हम उर्दू के लिए बना लेते हैं एक फ़ाइल। तो मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो हम सिर्फ 2 लैंग्वेजेस यहाँ पे यूज़ करेंगे। प्रोसेस सेम होता है, इसको यूज़ करते हुए आप जितने चाहे लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे yours-UR.JSON ये हमने 2 फाइल्स बना ली हैं। इनमें सबसे पहले जो इंग्लिश की फ़ाइल है इसमें हम जेसन का एक डाटा क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले टाइटल डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो इसके लिए हमें कॉमास की ज़रूरत होगी, डबल कॉमास। मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ डबल कॉमास। और इसमें टाइटल हम प्रॉपर्टी एक रखते हैं, उसमें हम वैल्यू दे देते हैं MB Academy। तो ये हमारी टाइटल प्रॉपर्टी, और इसमें डबल कॉमास में ही हम MB Academy की वैल्यू यूज़ करेंगे। तो इसके बाद कॉमा के साथ सेपरेट करके नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कंटेंट की। तो इसमें हम कंटेंट देंगे अपनी एप्लीकेशन के लिए। तो इसके लिए भी कॉलन, और इसके बाद इसमें भी डबल कॉमास, और इसमें हम कंटेंट जो भी यूज़ करना चाहें। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ हेयर यू कैन लर्न मल्टीपल कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर के बाद लैंग्वेजेस एंड कोर्सेस। तो एंड कोर्सेस, तो ये मैंने इसमें कंटेंट दे दिया है, आप जो चाहें कंटेंट दे सकते हैं। तो इसको मैं कॉमा के साथ सेपरेट कर लेता हूँ। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे एक फुटर डिफ़ाइन करूँगा, उसके लिए भी मैं डबल कॉमास यूज़ करते हुए इसमें फुटर की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। तो फुटर ये मैंने टाइप कर लिया, और इसके बाद कॉलन। तो इसके बाद अब इसमें वैल्यू देनी है हमने, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो ये मैंने इसमें वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर दी हैं। तो इसी तरह हमने यूज़ करनी है, जो UR-JSON है हमारी वो यूज़ करेंगे। तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास UR-JSON है। तो UR-JSON को ओपन करके यहाँ पे भी सेम वे में हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टीज़। अब इनमें हमने ट्रांसलेट करके लैंग्वेज रखनी है, जो भी रखना चाहें। तो हमने उर्दू यूज़ करनी है तो हम उर्दू के लिए ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स हैं ट्रांसलेशन के लिए। हम यहाँ पे इजी और सिंपल वे यूज़ करेंगे, जो कि गूगल ट्रांसलेट है। इसमें मैं गूगल ट्रांसलेट को ओपन कर लेता हूँ। तो इसके बाद अब चलते हैं वापस English.json में। यहाँ से मैं फ़र्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको कॉपी करके मैं ले आता हूँ वापस अपने ट्रांसलेटर में, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ट्रांसलेट हो चुकी है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं वापस कोड एडिटर में। तो इसमें मैं जो हमारा उर्दू का जेसन थी फ़ाइल वो ओपन करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह बाकी सारी भी पेस्ट कर दी हैं। तो ये अब हमारे पास इंग्लिश और उर्दू 2 लैंग्वेजेस आ गई हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। आप चाहें 10 लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, प्रोसेस सेम ही है।
जितना आपको यूज़ करनी हो वो कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा काम होगा ऐप कंपोनेंट में। तो इसके लिए आप पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे npm कोड एडिटर में मैं दे रहा हूँ वैल्यू कमांड लाइन npm इंस्टॉल, और इसके बाद @ngx -translate/core -save। तो ये कमांड लाइन एंटर करेंगे तो थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद एक और कमांड लाइन हमने यूज़ करनी है, तो वो भी npm की है। npm इंस्टॉल @ngx -translate/http loader। तो loader सेव, इसको भी हमने सेव करना है। तो एंटर प्रेस करके इसको भी हम इंस्टॉल कर चुके हैं। तो अब चलते हैं, इनको हमने रजिस्टर करवाना है। उसके लिए ऐप मॉड्यूल में जाके सबसे पहले यहाँ पे हम एक एक्सपोर्ट के लिए फंक्शन बनाते हैं। तो एक्सपोर्ट फंक्शन, और इसके बाद अब हमने यूज़ करनी है फैक्ट्री http लोडर फैक्ट्री। तो ये मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया मेथड एक। तो इसकी पैरेंथेसिस में हमने पैरामीटर पास करना है http टाइप http क्लाइंट। तो ये यूज़ कर लिया। इसके बाद इसकी बॉडी यूज़ करेंगे। तो करली ब्रेसेस डिफ़ाइन करके ये हमें रिटर्न करेगा न्यू। तो इसमें अब हमने ट्रांसलेट http लोडर, तो इसकी पैरेंथेसिस में हमने जो हमारी फाइल्स हैं वो हमने डिफ़ाइन करनी है। तो पहले पैरामीटर हमारा है http कॉमा के साथ सेपरेट करके। तो यहाँ पे कॉमास में ./assets और assets में i18, और इसके बाद फिर स्लैश और कॉमा के साथ सेपरेट करके अब हमारे पास जो फाइल है वो जेसन है, तो उसको हमने डिफ़ाइन करना है .json। तो ये हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया एक्सपोर्ट के लिए। तो इसमें अब हमने कुछ इंपोर्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल http क्लाइंट, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। http क्लाइंट फ्रॉम, इसका पाथ डिफ़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे @common/http। तो ये अभी कोई एरर आ रहा है, तो हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वापस http क्लाइंट पे मैं स्पेलिंग करेक्ट करके फिर आगे चलेंगे। तो अब हमने एक और मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट करना है, एक पैकेज। तो वो हमारा है ट्रांसलेट http लोडर। तो इंपोर्ट, इसके बाद ट्रांसलेट http, तो http लोडर। तो इसका भी पाथ डिफ़ाइन करना है फ्रॉम सिंगल कॉमास, इसमें @ngx -translate/ ये नीचे हमें ऑप्शन में आ गया http लोडर। तो ये हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया, तो एरर भी नीचे ख़त्म हो चुका है। तो अब हमने इसको रजिस्टर करना है। तो इंपोर्ट्स में चलते हैं। इंपोर्ट्स में यहाँ पे नीचे आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इंपोर्ट करना है एक मॉड्यूल, ट्रांसलेट मॉड्यूल को। तो वो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट कर लूँ। इंपोर्ट करली ब्रेसेस यूज़ करनी है। इसमें ट्रांसलेट मॉड्यूल अब हमने इंपोर्ट करना है, तो मॉड्यूल डिफ़ाइन करूँगा। तो ये ऑटो मैंने करवा लिया, और नीचे इसको कॉपी करके पेस्ट करना है इंपोर्ट्स में। तो कॉपी कर लिया और नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो डॉट, ये फॉर रूट है, तो इसको मैं यूज़ करूँगा डॉट फॉर रूट, और इसकी पैरेंथेसिस में ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होगी एप्लीकेशन की, वो डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, इसमें इंग्लिश US। तो US इंग्लिश जो होगी वो हमारी
एप्लीकेशन की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होगी। तो इसके बाद हम लोडर डिफ़ाइन करेंगे। इसमें इसकी बॉडी में हम प्रोवाइड, और प्रोवाइड क्या हो रहा है वो यूज़ कर लेते हैं टाइप। तो इसके बाद ट्रांसलेट लोडर, ये हमने डिफ़ाइन कर लेना है। तो ट्रांसलेट लोडर नीचे आ चुका है, सिलेक्ट करके चूज़ कर लेते हैं। तो इसके बाद इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ कॉमा के साथ। नेक्स्ट लाइन पे हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है यूज़ फैक्ट्री। तो नीचे ऑप्शंस में यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं यूज़ फैक्ट्री। तो हमारे पास जो ऊपर हमने डिफ़ाइन भी की हुई है HTTP लोडर फैक्ट्री, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा नीचे। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको भी कॉमा के साथ सेपरेट कर लेते हैं। और नेक्स्ट लाइन पे अब डेप्स यहाँ पे कॉलन स्क्वायर ब्रैकेट्स में HTTP क्लाइंट, तो ये मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ। अब एक काम हमारा सिर्फ रह गया है, वो हमने HTTP क्लाइंट मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करके ऑटो इंपोर्ट करवा लूँगा। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल नीचे ऑप्शंस में आ गया, ऑटो हमने इंपोर्ट करवा लिया, ये ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो चुका है। इसको मैं सेव करके HTML में चलते हैं। component.html में आके यहाँ पे सबसे पहले मैं div टैग यूज़ करूँगा। तो उसमें हम H4 यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ select लैंग्वेज। तो ये हमारा एक लेबल होगा। तो इसको मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया, वैल्यू दे दी इसमें। इसके बाद अब यहाँ पे हम एक सिलेक्ट यूज़ करेंगे। तो सिलेक्ट, इसमें ऑप्शंस हैं होंगे हमारे पास। तो 2 ऑप्शंस होंगे क्योंकि हम 2 लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट पे ऑप्शन, इसको मैं एक ही लाइन में रखूँगा, इसको मैं वापस एक ही लाइन में ले आया हूँ। तो अब ऑप्शन, इसी तरह सेकंड ऑप्शन भी होना है हमारे पास, वो भी मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ ऑप्शन। तो फर्स्ट हमारे पास होगा इंग्लिश के लिए। ऊपर हम एक फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, चेंज का मेथड यूज़ करेंगे और इसमें मैं फंक्शन एक डिफ़ाइन कर लेता हूँ फन, और इसमें एक सिलेक्टर इवेंट, ये हमारे पास एक इवेंट का सिलेक्टर है। तो इसके बाद अब नीचे मैं फ़र्स्ट ऑप्शन पे वैल्यू दूंगा। इंग्लिश के लिए यूज़ करना है तो मैं इसमें EN हैव फन कैपिटल EN, तो ये डिफ़ाइन करके अब मैं कंटेंट दे देता हूँ इंग्लिश का। तो ये इंग्लिश के लिए हमारे पास ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास उर्दू के लिए होगा, तो उसमें मैं वैल्यू डिफ़ाइन करके, तो वैल्यू में हम दे देते हैं UR कैपिटल UR। तो ये उर्दू के लिए है, तो मैं यहाँ पे कंटेंट भी डिफ़ाइन कर देता हूँ उर्दू। तो इस तरह अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे टाइटल, कंटेंट और फुटर, ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ की गई हैं। तो इनको हमने ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए भी हम नीचे एक सेपरेट डिव ले लेते हैं। तो इसको कंप्लीट करके सेपरेट डिव टैग यूज़ करते हैं, डिव और क्लोज डिव। तो इनके सेंटर में हमने सबसे पहले टाइटल के लिए हम डिफ़ाइन करते हैं H3। तो इसमें ये टाइटल के लिए होना है, इसको हम ट्रांसलेट करवाएंगे। अभी के लिए मैं जस्ट यहाँ पे टैग्स यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके बाद P टैग यूज़ करेंगे कंटेंट के लिए। तो कंटेंट मैं सिंपल यहाँ पे कंटेंट अभी के लिए डिफ़ाइन कर देता हूँ, ताकि पता रहे कि यहाँ पे हमने कंटेंट देना है और उसको ट्रांसलेट करवाना है। और लास्ट में फुटर, तो ये हमने डिफ़ाइन कर लिए हैं। अब जो यहाँ पे हमने फंक्शन यूज़ किया है, इसको हम TS में जाके डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हुए हम इंजेक्ट कर लेते हैं सर्विस। तो प्राइवेट, इसमें मैं पैरामीटर पास करता हूँ, ट्रांसलेट कोई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ट्रांसलेट ही करता हूँ। और इसके बाद ट्रांसलेट सर्विस, तो इसको ऑटो इंपोर्ट भी करवा लेते हैं। तो ये ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है ट्रांसलेट सर्विस और उसका पाथ भी। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसकी बॉडी डिफ़ाइन करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम फंक्शन जो हमारा था हमने यूज़ किया उसको यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, फंक्शन इवेंट, इसकी टाइप एनी होगी और इसकी बॉडी में हम डिफ़ाइन करेंगे दिस डॉट
जो पैरामीटर है हमारा कंस्ट्रक्टर का वो यूज़ करेंगे। ट्रांसलेट डॉट यूज़ मेथड हमने यूज़ करना है। इसमें सबसे पहले इवेंट जो हमारा पैरामीटर है डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये हमारा काम यहाँ पे भी कंप्लीट हो चुका है। तो जस्ट हमने यहाँ पे अब ट्रांसलेट करवा लेना है, उसके लिए हम इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे। तो इसको मैं रिमूव करके इंटरपोलेशन के लिए डबल कर्ली ब्रेसेस यूज़ होती हैं, वो यूज़ करके इसमें सिंगल कॉमास के अंदर टाइटल और टाइटल के बाहर यहाँ पे पैप साइन यूज़ करते हुए पाइप साइन के बाद ट्रांसलेट। तो ये जो हमारा टाइटल जो हमने डिफ़ाइन किया हुआ था जेसन में वो ट्रांसलेट हो जाएगा जिस लैंग्वेज में हमने ट्रांसलेट करवाना होगा। तो इसके बाद सेकंड हमारा कंटेंट है, उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ कंटेंट। तो इसमें भी पाइप साइन यूज़ करते हुए ट्रांसलेट, और लास्ट में जो हमारा फुटर है इसको भी मैं रिमूव करके इंटरपोलेशन से शो करवाऊँगा, यूज़ करूँगा इंटरपोलेशन। तो इसके लिए भी सेम वे, मतलब कॉमास को यूज़ करते हुए इसके बाद पाइप साइन और इसमें हम ट्रांसलेट यूज़ करेंगे। तो कंट्रोल प्लस एस के साथ सेव करके NG सर्व से हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। तो थोड़ी देर में हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो ये रन हो चुका है। यहाँ पे हमें लोकल होस्ट मिल गया, इसको हमने यूज़ करना है। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से लोकल होस्ट 4200। तो ब्राउज़र में चलते हैं, यहाँ पे न्यू टैब ओपन करके सर्च बार में पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट हमें मिल जाता है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, शायद इंटरनेट स्पीड स्लो हो रही है। तो ये हमारे पास आउटपुट आ चुका है। यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं उर्दू में। इसके बाद आई थिंक हमें बटन्स को भी चेंज करना चाहिए, तो इनकी लैंग्वेज भी चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए भी सिंपल वही जो जेसन फाइल्स हमने बनाई हैं उनमें जाएंगे। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो इंग्लिश के लिए पहले इंग्लिश प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। इसमें हम सेम वे में वैल्यू देंगे कॉमास में इंग्लिश, ये कैपिटल इंग्लिश डिफ़ाइन करते हैं, फर्स्ट पे कैपिटल और बाकी सेम। तो ये बटन्स की वैल्यू होगी। और इसके बाद उर्दू के लिए भी जो हमारी ऑप्शन है उसको यूज़ कर लेते हैं। सेकंड पे उर्दू, इसको कॉमा के साथ सेपरेट कर लेंगे तो एरर ख़त्म हो जाएगा। तो सेम इसी तरह हमने UR-JSON में प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करनी है और सेम इनकी ट्रांसलेशन भी सेट कर देनी है। तो वो मैंने यहाँ पे सेट कर दी है। अब इसको कंट्रोल प्लस S के साथ सेव कर लेते हैं और वापस HTML में चलते हैं। तो यहाँ पे हमने सेम इंटरपोलेशन को यूज़ करते हुए बटन नेम डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ पे हमने डबल कर्ली ब्रेसेस जो कि इंटरपोलेशन के लिए यूज़ होती हैं वो यूज़ करके, तो सिंगल कॉमा में इंग्लिश जो प्रॉपर्टी नेम था वो यूज़ कर लेना है। तो इसके बाद हमने पाइप साइन यूज़ करते हुए ट्रांसलेशन सेट कर देनी है इसकी। तो ये ट्रांसलेशन हो गई, ट्रांसलेट। सेम इसी तरह हमने उर्दू पे भी इंटरपोलेशन यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन कर दी, इसमें भी उर्दू जो कि प्रॉपर्टी नेम था ना कि वैल्यू नेम। तो यहाँ पे भी पाइप साइन और उसके बाद ट्रांसलेट। इसको मैं अब कंट्रोल प्लस S के साथ सेव कर लेता हूँ और ब्राउज़र में जाते हैं, इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो मैं ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ ये वर्क हमारा प्रोजेक्ट है। तो हमारे पास कुछ, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये आ चुकी हैं। तो इस तरह अब हमारे ये जो बटन्स हैं, ऑप्शंस हैं, इन पे भी अब लैंग्वेज चेंज हो रही है। तो यहाँ उर्दू पे सेट करता हूँ तो ये उर्दू में आ जाते हैं। तो अगर अंग्रेज़ी पे सेट करता हूँ तो ये सारे इंग्लिश में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह हम NG ट्रांसलेट को यूज़ करते हुए ट्रांसलेशन सेट कर सकते हैं जिस लैंग्वेज में भी हमने एप्लीकेशन को यूज़ करना हो। तो आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और हमारी वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।